बेबी बाजी की बहुएं ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अज़रा ने जो अब कोशिशें शुरू की है ना, बहुत जल्द इसमें कामयाब भी हो जाएगी। वलीद को लगा दिया है आशी के बाप के पीछे कि हर कीमत हर सूरत में इसे ढूंढ कर निकाल कर लाओ। अब वही है जो इस फुप्पो और सायरा को इसके अंजाम तक पहुंचा सकता है, क्योंकि सब कुछ वही जानता है। और मुझे तो लगता है कि इन दोनों माँ बेटी ने उस बेचारे को भी लूटा है और लूट कर ही वहां से फरार हुई थीं। अब वलीद तो अज़रा भाभी के दिए हुए एड्रेस और तस्वीर को लेकर उस शख्स को ढूंढता फिर रहा है हर जगह, और उम्मीद है कि बहुत जल्द उस तक पहुंच भी जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आशी और अंबर का रिजल्ट है। ये दोनों रिजल्ट पता करने स्कूल गई हैं। दोनों पास हो जाती हैं, खुशी खुशी घर वापस आती हैं। ऐसे में आशी को देखकर इसकी नानी आगे बढ़ती है कि आज मेरी बेटी का रिजल्ट था, क्या बना। और नानी को देखकर आशी मुंह फेर कर अज़रा मामी के कमरे की तरफ चली जाती है। नानी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती, इन्हें रिजल्ट बताना तो दूर की बात। इधर अंबर का रिजल्ट सुनकर अज़रा को तसल्ली होती है। फरहत और अस्मा दोनों घर आई थीं ताकि अज़रा भाभी के साथ अंबर के पास होने की खुशी को शेयर कर सकें। ऐसे में अज़रा इन दोनों से कहती है कि जमाल के जाने के बाद बच्चे जैसे मुरझा से गए थे। मुझे ये डर था कि बच्चे पता नहीं पास हों या नहीं। ऐसे में अस्मा अज़रा से कहती है कि भाभी, हम सिर्फ अंबर के लिए इस घर में आए हैं, वरना इस घर में कदम रखना आसान नहीं था, ख़ास तौर पर इन लोगों की मौजूदगी में। ऐसे में फरहत भी कहती है, भाभी हम लोग वहाँ जाकर बस तो गए हैं, लेकिन आपके बगैर आपकी कमी हमें वहाँ शिद्दत से महसूस हो रही है। इस पर अज़रा तसल्ली देती है, बस कुछ दिन की बात है, फिर हम सब साथ होंगे। इधर आप देखेंगे वलीद सारा दिन आशी के बाप की तलाश में ख़वार होकर शाम को घर वापस आता है तो समन पूछती है, कहाँ थे आप, कहाँ से आ रहे हैं। ऐसे में वलीद बताता है कि यार अज़रा भाभी ने मुझे एक काम कहा था, बस वही करने गया था, किसी को ढूंढने के लिए। जिस पर समन हैरान होती है, किसको। और यहाँ पर वलीद बताता है आशी के बाप को। अब खुद तो इसे पता नहीं कि वो क्यों आशी के बाप को ढूंढ रहा है, समन को क्या बताए। खैर अज़रा भाभी ने कहा है तो कोई वजह तो होगी और वो ये काम करके रहेगा। वहीं दूसरी तरफ बिलाल बांका भी इतनी आसानी से फुप्पो बेगम का पीछा छोड़ने वाला नहीं। वो फुप्पो से आकर सारे पेपर्स पर साइन करवाएगा, और जिस तरह फुप्पो ने जमाल से ये सब कुछ छीना है ना, ये अब फुप्पो से छीनेगा और फिर इन्हें ब्लैकमेल करेगा कि पहले मेरी शादी आशी से करवाएं और फिर ये सब कुछ वापस दूंगा। वहीं दूसरी तरफ सायरा, जिसने बुटीक तो हड़प ली लेकिन अलिफ बे भी नहीं जानती बुटीक की, इस काम के लिए रोज़ नई से नई डिज़ाइनर रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन अस्मा जैसा काम कोई नहीं कर सकता। और इसी वजह से इस बुटीक में नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इसे किसी की डिज़ाइन समझ नहीं आ रहे। जो क्लाइंट्स हैं वो अस्मा के डिज़ाइन चाहते हैं। अब लोगों को तो अस्मा का काम चाहिए था, और वो कहाँ कहाँ से लाए। अस्मा के बगैर बुटीक बहुत जल्द डूब जाएगी।